वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी। तो 12, 13, 14 3 दिनों की ये रीडिंग होने वाली है। और गाइस, ये रीडिंग किसी भी इंसान के लिए आप देख सकते हो। रिलेशनशिप के लिए, क्रश के लिए, आप अपने एक्स के लिए, करंट पार्टनर के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी देख सकते हो। और अगर किसी से आपका नो कांटेक्ट है या इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, आप तब भी देख सकते हो। यही 3 ऑप्शन मैंने स्क्रीन पे लगाए हैं क्योंकि ये 3 दिनों की रीडिंग है। जो ऑप्शन आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींचे उसी को आप सुने। रीडिंग में हम जानेंगे फ्यूचर एक्शन आपके पार्टनर का और उनके सीक्रेट फीलिंग्स जो भी उनके दिल में है। बाकी टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सीक्रेट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है? 12 जनवरी वाले दिन आपके पर्सन सुबह से लेकर रात तक जो भी उनके दिल में चल रहा है, फ्यूचर एक्शन क्या है, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि रोमांटिकली एंड इमोशनली आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो। 12 जनवरी वाला दिन इनको सुबह से ही बेचैनी और तड़प लगेगी आपसे बात करने की। शायद ये जब सुबह उठकर अपना फ़ोन देखें तो आप ही का सोशल मीडिया देखने का मन करेगा। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर मुझे उस दिन बहुत बिजी लग रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनकी कोई ट्रैवलिंग होने वाली है। चाहे ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग है, किसी छोटी मोटी यात्रा के लिए उस दिन ये निकल रहे हैं घर वालों के साथ, या अकेले भी हो सकता है कि ये किसी काम के सिलसिले में अपने शहर के आस पड़ोस के शहर में जा रहे हूँ। बाकी के कार्ड्स हैं यहाँ पर कि 12 जनवरी वाले दिन बाकी लोगों के पार्टनर में अपने रिलेशन को लेकर एक ब्लैंक या एक स्पेस जो होता है ना, होलो, वो फील होगा, खालीपन। उन्हें लगेगा कि ज़िंदगी में सिर्फ एक प्यार की जगह ही खाली पड़ी है, बाकी उनको अपने जीवन में किसी और चीज़ की शिकायत नहीं है। शायद वो अपनी लाइफ के पुराने पलों को याद करके 12 जनवरी वाला दिन अकेले बिताना पसंद करेंगे। अब देखिए, ये रीडिंग जनरल है, तो आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग का स्टार्टिंग पार्ट सुनकर कभी भी आप लोग पूरी रीडिंग का अंदाज़ा ना लगाया करो कि शुरू में अगर रीडिंग में ये सब आया है तो शायद पूरा वीडियो ही ऐसा होगा। टैरो में एनर्जी बहुत जल्दी आपको कुछ नया बताने की कोशिश भी करती है, और अगला कौन सा कार्ड टैरो में निकल आए ये खुद टैरो रीडर को भी नहीं पता होता। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर हूँ, साइकिक टैरो रीडर हूँ, तो मुझे एनर्जी फील होती है, जैसे कि अभी मुझे फील हो रही है एनर्जी कि उस दिन आपके पार्टनर काफ़ी बेचैन, उतावलापन और डबल माइंड भी फील कर सकते हैं। दिमाग में दोहरे विचार आना, कभी अच्छा आपके साथ बिताया हुआ टाइम याद आएगा, कभी पुराने लड़ाई झगड़े, पुरानी गलतियाँ, पुराने गिले शिकवे। इस रीडिंग में बहुत सारे लोगों का मुझे नो कांटेक्ट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि आज की इस रीडिंग में 80% लोगों के रिलेशन में चीज़ें मन मुताबिक पार्टनर के नहीं हो रही,
जो वो चाह रहे हैं इस रिश्ते में वैसा नहीं हो रहा, उस दिन उन्हें लगेगा कि वो इस रिश्ते को अच्छा करने का जब भी सोचते हैं चीज़ें गलत हो जाती हैं। उनका फ्यूचर एक्शन अभी मुझे जल्दी नहीं दिख रहा, टू बी वेरी स्ट्रेट। घुमा फिरा के मैं बात करना पसंद नहीं करती कि सिर्फ मीठी मीठी रीडिंग आप लोगों को सुना दी जाए ताकि दर्शक खुश हो जाए कि बस वो आपकी याद में तड़प रहे हैं। आपके बिना उनको ज़िंदगी में ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, ना नींद आ रही है, ना काम पे मन लग रहा है, ना वो दोस्तों को मिलने जा रहे हैं, ना वो परिवार वालों को टाइम दे रहे हैं। जो जैसा मुझे नज़र आ रहा है वैसा ही बताया जा रहा है कि आपके पर्सन उस दिन परेशान ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी को रोका नहीं हुआ। ये पर्सन उस दिन नॉस्टैल्जिया फील करेंगे, पास्ट मेमोरीज, मोमेंट्स, गुड स्वीट मेमोरीज और बहुत सारी यादें जो इस रिश्ते में उनको आपने दी हैं। आपको लेकर उस दिन उनके दिल में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है और एक कॉन्फिडेंस भी है। पर्सन की राशियां इस रीडिंग में सारी आई हैं। ये पर्सन आप पे भरोसा बहुत रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर उस दिन बिल्कुल भी आपके बारे में मॉर्निंग टाइम पे नहीं सोच रहे, लेकिन शाम के बाद उनका मन आपकी तरफ खिंचा जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक चुंबकीय आकर्षण होता है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये ब्यूटी वाइज भी है। ये आपकी कुछ बातें उनके दिमाग में बार बार चल रही हैं। कभी कभी उनके साथ ये भी होता है कि वो अपने जीवन में कोई काम कर रहे होते हैं तो अचानक उनका ध्यान आपकी तरफ चला जाता है और फिर वो अपने फ़ोन पर आपको देखना शुरू करते हैं। आपके कुछ मैसेज इनके पास पड़े हुए हैं, पुराने मैसेज। ये पर्सन मूव ऑन नहीं हुए। ये पर्सन अगर किसी वजह से आपसे दूर हो गए हैं, मान लो इनकी शादी इनके घर वालों ने कहीं और करा दी है या इनको कोई रिश्ता वगैरह दिखाया जा रहा है शादी के लिए, या फिर ये आपसे दूर रहते हैं किसी अदर स्टेट, प्लेस, कंट्री में, तो भी 12 जनवरी वाले दिन आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। और जिनके पार्टनर उस दिन शाम को आपको याद करने वाले हैं, उनके साथ उस दिन शाम को ऐसा कुछ होगा कि अगर उन्हें सिगरेट पीना या अल्कोहल या लिकर लेना अच्छा लगता है, अपने टाइम को जब वो अकेले में एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी पुरानी यादों को वो फिर से ताज़ा करना चाहते हैं, तो वो इस तरह का काम भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि पार्टनर स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहलिक है, तो उस दिन इस तरह की चीज़ों की तरफ इनका ध्यान जाने वाला है और ऐसी चीज़ों में ये इंडल्ज भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे आपके लिए ना कुछ फ्रूट्स निकले हैं और वेजिटेबल्स निकली हैं। फल और सब्जियों का ये जो कार्ड आया है ना, ये एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। रीज़न बीइंग क्योंकि आपको पता है कि फल और सब्जियां हमारे जीवन में नेचर से जुड़ी हैं। आप में से कई सारे लोगों का मुझे लग रहा है हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। आपने फल और सब्जियां अपने डे टू डे लाइफ में, वैसे तो हर कोई फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर बीते कुछ दिनों से ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये आपको हील कर रहे हैं। इनमें चाहे पीले रंग के फल हों, हरे रंग की सब्जियां हों या हरे रंग के फल हों, ये आपको हील कर रहे हैं अगर आप इनको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। देन यहाँ पर अगला कार्ड है आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुअल, रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है यहाँ पर। और फिर अगला क्रिस्टल यहाँ पे निकला है एमेथिस्ट का,
और तीसरे नंबर पे क्रिस्टल टाइगर आई निकला है। कुछ लोगों ने इन क्रिस्टल्स को अपने बॉडी पे धारण किया हुआ है, जो आपको हीलिंग देने का काम कर रहे हैं। तो ये रीडिंग यहीं तक थी गाइस। उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं नेगेटिव फील हुआ कि पर्सन आपके लिए उदास हैं या बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ, कंफ्यूज्ड हैं, शायद उनको डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा, या डिसीजन जो उन्होंने पास्ट में लिया था आपको अपने से दूर करने का, शायद वो डिसीजन उनको गलत लग रहा है। कई बार इंसान गुस्से में आकर या किसी की बातों में आकर, थर्ड पार्टी की कहने पर अगर उन्होंने आपसे दूरी बना ली थी, तो उनको पछतावा है। उनको डेफिनेटली फील हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसीलिए वो शायद उस दिन अपना अकेला टाइम बिताना चाहते हैं। तो आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में डालिए 12 जनवरी और वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन 13 जनवरी की तरफ। जिन्होंने चुना है 13 जनवरी वाला ऑप्शन, सबसे पहले तो आपके लिए साईं बाबा जी का डिविनिटी गाइडेंस कार्ड निकला है। दूसरा कार्ड यहाँ पे माँ लक्ष्मी का कार्ड है। तीसरा कार्ड यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का है। चौथा कार्ड यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का है। ये 4 कार्ड आपकी रीडिंग में आए हैं। ऑसम कार्ड्स हैं ये, बहुत एक्सेलेंट एनर्जी है। पार्टनर आपको देख रहे हैं हाई वाइब्रेशन में। पर्सन को आपसे जलन भी हो रही है, ये अंदर ही अंदर एनवी फील कर रहे हैं। मेरे सामने आज की इस रीडिंग में हर तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे। बाय द वे गाइज, आज मुझे कई ऐसे नए लोगों की एनर्जी रीडिंग में फील हो रही है जो बिल्कुल पहली बार न्यू कमर्स हैं। फर्स्ट टाइम आज आपने टैरो देखना शुरू किया है, शायद इसी चैनल पर आप पहली बार टैरो को सुन रहे हो। कुछ होते हैं ना जिनको पहले से ही पता होता है टैरो के बारे में, वो तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन कुछ नए लोग आज इस चैनल पर जुड़े हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम टैरो रीडिंग को सुना है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी वेलकम है आपका इस चैनल पर। अब आप इस चैनल पर आ गए हो ना, धीरे धीरे देखना आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। मैजिकल एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है। आप खुद फील करोगे अगले कुछ दिनों में आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। नेगेटिव थिंकिंग अगर आप ज़्यादा करते हो वो कम हो जाएगी। नींद अगर नहीं आती, इंसोम्निया है या ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है, किसी भी वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते रहते हो, एक ही बात को दिमाग में बिठाकर कई कई दिनों तक या कई कई हफ्तों तक सोचते ही रहते हो कि ऐसा हुआ तो वो हो जाता, अगर मैंने वैसा किया होता तो ये ना होता। तो इफ्स, बट्स एंड डोंट्स, इनके भ्रम से अब आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब आप इस चैनल पर आ गए हो ना। इतना तो मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि जो भी आज तक इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ है या जुड़े हुए हैं, चाहे वो पुराने हैं मेरे दर्शक, चाहे नए दर्शक हैं, अब आपको यूनिवर्स की गाइडेंस, डिवाइन का सपोर्ट, एंजल्स की प्रोटेक्शन टाइम टू टाइम मिलती ही रहेगी। आपके ऊपर गॉड की अपार ब्लेसिंग्स आपको फील होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी अगले कुछ दिनों में मैजिकल तरीके से बदलती हुई दिख रही है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि शुरू में ही डिविनिटी कार्ड्स आ गए हैं। 13 जनवरी को आपका पर्सन अपने आप को आपके आगे फीका समझ रहा है। इस पर्सन को अपने अंदर इनसिक्योरिटी हो रही है। ये पर्सन अपने घमंड से चूर चूर हो गया है। इस पर्सन को आपकी एनर्जी, आपका ऑरा, आपके बारे में कुछ जानकर खुद में एक शर्म महसूस हो रही है।
इन्हें लग रहा है कि मैंने अपने हाथों से कीमती हीरा घुमा दिया। इस पर्सन ने आपके साथ ना बहुत कुछ बुरा किया है। इमोशंस भी आपके इन्होंने समझे नहीं, आपकी जेन्युइन फीलिंग्स, आपका ऑथेंटिक सेल्फ ये फील नहीं कर पाए। हमेशा आपको जज करते रहे, सामने से कुछ और बोलते थे, मन में कुछ और चल रहा होता था। लेकिन सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स भी आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे बहुत जल्दी अपने दिल की कोई बात जो उन्होंने बहुत टाइम से छुपा रखी थी उसे बोलना चाहते हैं, बहुत जल्दी 21 दिनों के अंदर बोल सकते हैं। अब आप कहोगे 21 दिन थोड़े थोड़ी होते हैं। गाइस, अगर आपने इतने महीनों तक वेट किया है तो आपके लिए 21 दिन तो बहुत ही कम है। ये पर्सन आपको बहुत ही पसंद करते हैं। इन्हें आप बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही क्यूट, बहुत ही चार्मिंग, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा समझदार लगते हो। लेकिन कभी कभी ये झूठ बोलते हैं आपको कि तुम बहुत नादान हो, तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, तुम इतने भोले हो। लेकिन अब आप जो धीरे धीरे अपनी लाइफ के गलत एक्सपीरियंस समझ रहे हो, सीख रहे हो कि मैंने पास्ट में कहाँ गलतियाँ की थी। आप वैसे बहुत दिल से भोले हो, साफ दिल इंसान हो। ये पर्सन इसी वजह से आपके प्यार में है। कुछ लोगों के पार्टनर ना थर्ड पार्टी में जा चुके हैं और फिर भी वो आपको भुला नहीं पा रहे। शायद उस दिन अगर आपसे बात इनकी होगी तो ये यही कहेंगे कि मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा, मैंने थर्ड पार्टी में जाकर जो बहुत बड़ी गलती की है मैं उसे बदलना चाहता हूँ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें दिल से निकाल ही नहीं पा रहा। कुछ ऐसी बातें अगर उस दिन इनके साथ आप फ़ोन पे करते हो तो आपको फील हो जाएगा कि जो ये बोल रहे हैं, मतलब ये बातें आप नहीं उन्हें बोलोगे, आप नॉर्मली अगर उनसे बात करोगे तो ये सारी बात जो मैंने अभी रीडिंग में बताई उनके द्वारा आपके लिए बोली जाएगी। वो खुद कहेंगे और खुद मानेंगे कि वो गलत थे। फिर यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये कार्ड्स आए हैं नेचर के। आपकी रीडिंग में कलर थेरेपी भी कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नेचर के कार्ड्स में फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का कार्ड निकला है, फल और सब्जियों का कार्ड। अब आप कहोगे सब्जियां और फल तो हम रोज़ ही खाते हैं। नहीं, एक होता है कि हम खाने के रूप में उनको खा रहे हैं और एक होता है हम हीलिंग के तौर पर उसको एनर्जी के रूप में मानकर अपने बॉडी में डाल रहे हैं और हम फील कर रहे हैं कि जो भी हम खा रहे हैं वो हमारे चक्रास को हील कर रहा है, तो फिर उसकी एनर्जी 10 गुना बढ़ जाती है। जब तक आपको पता नहीं होता कि आपको किस चीज़ से हीलिंग मिलेगी, किस चीज़ से एनर्जी मिलेगी, तब तक आप उसकी वैल्यू और उसकी वर्थ को समझ नहीं पाते, उसकी क्या आपके जीवन में इम्पोर्टेंस है। पर्सन आपकी वैल्यू अब समझ रहे हैं जब उनकी लाइफ से कुछ मेजर लॉस उनको फील हो रहा है। ये लॉस क्या है? ये लॉस है कि उनको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा किसी और पर। अगर वो थर्ड पार्टी में गए हैं तो उनको उस इंसान पे विश्वास नहीं हो पा रहा। आपके लिए उनका बार बार दिल और ध्यान खिंचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप इधर अपनी हीलिंग कर रहे हो, इधर आपके चक्र बैलेंस हो रहे हैं। आपने शायद लव वाइब्रेशन पार्टनर को भेजना शुरू किया है, शायद आप होपोनोपो प्रेयर कर रहे हो, शायद आप ईश्वर के आगे सरेंडर कर चुके हो, या फिर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी डेली ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू कर रखा है। ये धीरे धीरे चीज़ें काम करती हैं पर ये करती ज़रूर है।
ये पर्सन आपकी लाइफ में लौटने वाले हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आपने हमेशा उनका साथ दिया है, वो ही नहीं समझ पाए। जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में काफ़ी टाइम से हैं, मान लीजिए पिछले 1 साल से हैं, 2-3 सालों से हैं, तो उनका आपकी ज़िंदगी में आने का जो टाइम है वो अभी नहीं दिख रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि ये कुछ और दिन और हफ्ते, शायद 1 महीना भी ले सकते हैं। आपको नेचर से अपनी हीलिंग को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 13 जनवरी के लिए काफ़ी कार्ड्स जो हैं नेचर से जुड़े हुए निकले हैं। अगर आप डेली 15 मिनट के लिए पार्क या गार्डन में जाते हो, अगर आपके घर में ही पेड़ पौधे लगे हैं, तो आप उनके पास अगर डेली 15 मिनट खड़े होते हो, बैठते हो, टाइम बिताते हो, तो आप कुछ ही दिनों में हीलिंग समझना, फील करना शुरू कर दोगे। और उसके बाद आपकी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम रिलेटेड टू लव लाइफ, मैरिज और जनरल लाइफ, वो ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 13 जनवरी लिखें, वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज एक और बात बता दूं, इस रीडिंग में आपके पार्टनर की ना राशियां सारी आई हैं, ज़ोडिएक साइन सारे ही हैं। कई लोगों को अपने पार्टनर का ज़ोडिएक साइन नहीं पता होता और वो फिर कमेंट में पूछते रहते हैं कि हमारे पार्टनर का हमें साइन नहीं पता, तो क्या ये रीडिंग हमसे रेजोनेट करेगी। अगर पूरी रीडिंग आपसे मैच हो रही है, सिचुएशन रेजोनेट हो रही है, एनर्जी आपको फील हो रही है, ये रीडिंग आपकी और पार्टनर की ही है। तो बस ये रीडिंग यहीं तक थी। क्लेम ज़रूर करना, कमेंट में 13 जनवरी ज़रूर डालना। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 14 जनवरी की तरफ। जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन 14 जनवरी वाला चूज़ किया है, सबसे पहले आपका ध्यान कुछ लोगों का ऑप्शन 1 यानी कि 12 जनवरी की तरफ भी गया होगा, और कुछ का ध्यान गया है ऑप्शन 2 की तरफ, 13 जनवरी की तरफ। तो आप सुन सकते हो, लेकिन आई ऑलवेज सजेस्ट एंड एडवाइज यू टू गो विद ओनली वन ऑप्शन फॉर मोर एक्यूरेट गाइडेंस एंड प्रेडिक्शंस। सटीक जानकारी के लिए और रीडिंग अच्छे से रेजोनेट करे, आपके मन में जो भी दुविधा या उलझन है उसका सही जवाब आपको मिले, तो एक ही विकल्प को चुनना बहुत सही रहता है। लेकिन अगर ध्यान 2 की तरफ भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑप्शंस लगे हैं, तो आप सुन सकते हो 2 ऑप्शंस को भी, लेकिन तीनों को ना सुने, नहीं तो रीडिंग मैच नहीं होगी। और अगर मैच हो भी गई गलती से, तो वो आपकी लाइफ में फिर मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। चलिए देखते हैं 14 तारीख को पर्सन की एनर्जी क्या है, फ्यूचर एक्शन क्या है। पहले तो इनकी उस दिन जो थिंकिंग और थॉट प्रोसेस है वो जानते हैं कि उस दिन ये सुबह से लेकर रात तक क्या सोचने वाले हैं। पर्सन में ना अभी भी ईगो है, ये इंसान जिद्दी भी है, घमंडी भी है, अकड़ में भी है। कुछ पैटर्न्स हैं, इनको लाइफ में समझने की ज़रूरत है। कुछ आदतें हैं, उनको बदलने की ज़रूरत है। कुछ तौर तरीके ऐसे हैं जिनको छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ टॉक्सिक लोग हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे दूरी बनाने की ज़रूरत है, जो आपके पार्टनर कर नहीं रहे। टॉक्सिक लोग इनके आसपास नज़र आ रहे हैं। टॉक्सिक लोग जो हमेशा ज़िंदगी में गलत रास्ते की तरफ जल्दी चले जाते हैं, जिनकी सलाह या परामर्श भी गलत होता है, जिनकी मदद भी आपको गलत रास्ते की तरफ लेकर जाती है। पार्टनर के फ्रेंड सारे ऐसे नहीं हैं, कुछ गिने चुने दोस्त ऐसे हैं जो इनको रिलेशन हो, लव लाइफ हो, या इनकी लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर्स हों, उस पर उन लोगों का जो
सजेशन होता है, जो उनके एडवाइस होती है, वो बड़ी गलत होती है। पास्ट में भी इन्होंने यही किया था, गलती की थी कि दोस्तों की बात में आकर अपने प्यार को इन्होंने अनदेखा कर दिया। ये चाहते तो आपके प्यार को संभाल लेते, आपको सॉरी बोलकर, आपके साथ पैचअप करके ये इस रिलेशन में फिर से जान डाल सकते थे, इस रिश्ते को नया कर सकते थे, इस रिश्ते की पुरानी जो स्टैग्नेंट एनर्जी थी उसको बदलकर इस रिश्ते में फिर से वही खुशियाँ, वही रंगत, वही ट्रस्ट, वही अंडरस्टैंडिंग, वही लव और म्यूचुअल अट्रैक्शन बढ़ा सकते थे। पर इन्होंने एफर्ट्स कम डाले हैं। शुरू शुरू में इन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बाद में ये धीरे 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 अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बिजी रहने लगे। और कुछ लोगों के हो सकता है कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स ना हो, लेकिन फिर वो अपनी ज़िंदगी में काम को ज़्यादा टाइम देने लगे। वर्क लाइफ, पैसा, करियर, खुद के सपने और अपने लव लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया। अब इन्हें लगता है कि मुझे बैलेंस बनाकर चलना होगा अगर मैंने रिलेशन में आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको भी पता लग रहा है ना, अब उनकी लाइफ में प्यार देने वाला कोई नहीं बचा। दोस्त है, उन्हें ये देखते हैं कि वो सब अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी मैरिटल लाइफ्स में, क्योंकि इनके कुछ दोस्त शादीशुदा हैं, कुछ दोस्त शादीशुदा नहीं हैं, और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिनकी शादी होकर डिवोर्स हो गए हैं। तो इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसी लोगों का प्रभाव है जिनको देखकर और फील करके ये अपनी ज़िंदगी उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड बना हुआ है कि हर कोई रील बनाकर ज्ञान बांटने लगता है। रिलेशन में ऐसा करो, अल्फ़ा मैन अल्फ़ा वुमेन बनो, और सिग्मा मेल सिग्मा वुमेन बनो। मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमारी लव लाइफ में ये हुआ है, तो वो सोचते हैं कि सबकी ज़िंदगी में वैसा ही होगा। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी का रिलेशनशिप अलग है, हर किसी की ज़िंदगी में डेस्टिनी अलग है। तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वीडियोस ऐसे देख रहे हैं, रील्स ऐसे देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस हो या फिर स्टेटस हो, रील्स हो। लोगों के दिमाग में ना रिलेशन को लेकर बहुत बड़ा एक कह लो कि हवा बन गया है, एक बहुत बड़ा। लोगों को लगने लगा है कि पता नहीं रिलेशनशिप है क्या। कुछ लोग ड्रीमी वर्ल्ड में है। आपका पर्सन जो है 14 जनवरी वाले दिन इमेजिनेशन बहुत कर रहा है, काल्पनिक दुनिया में है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। भाग दौड़ करने की क्या ज़रूरत है, इसलिए उनकी तरफ से एक्शन अभी स्लो है, डिले होगा, कुछ हफ्ते और लग जाएंगे। जिनके लिए एक्शन जल्दी आएगा वो लोग होंगे जिनके पार्टनर में आपको ट्रस्ट बहुत है। मतलब आप पूरी तरह से ये नहीं कहोगे कि मेरे पार्टनर पिछले कई महीनों से मुझे ब्लॉक करके बैठे हैं। आपको उन पर ट्रस्ट है कि अगर वो पहले भी ब्लॉक करके गए थे तो दोबारा बात हो गई थी। या फिर जिनके पार्टनर जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, आने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो आपको मिलने आएंगे। आने का मतलब उनका कॉल आ जाए, फ़ोन पर मैसेज आ जाए, दोबारा बातचीत शुरू हो जाए। तो वो ज़्यादातर वही लोग हैं जिनके पार्टनर पिछले 3 महीने से ज़्यादा नो कांटेक्ट में नहीं है, बल्कि 3 महीने ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और अगर डेली कांटेक्ट में हो आप लोग और सिर्फ यही देखने आए हो या सुनने आए हो कि पार्टनर के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है, फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, कॉन्फिडेंट हैं आपके पर्सन आपके लिए, रिलेशन में उनको कोई डाउट नहीं है। बीच बीच में वो शक करते हैं आप पर,
शायद उनकी नेचर ऐसी हो सकती है, वो शुरू से ही आपके ऊपर शक करते हो, या फिर उनके साथ ऐसा हुआ हो सकता है कि इतना ज़्यादा प्यार करने वाला उन्हें कोई मिला नहीं। आप मिले हो तो उनके अंदर एक डर बैठ गया है कि ये पर्सन मेरी लाइफ से जाना नहीं चाहिए। ऊपर ऊपर से ज़रूर दिखाते हैं कि हाँ हाँ जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है, तुम्हारे बिना अकेला मैं रह लूँगा या रह लूँगी, लेकिन अंदर से जो उनका दिल का हाल है वो मेरे सामने है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा करते हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है और अभी नहीं आने वाले, कुछ हफ्ते लग जाएंगे। इनके लिए कार्ड्स इतने पॉजिटिव नहीं हैं। इनके आसपास मैंने बताया नेगेटिव लोग हैं, इनका ऑरा भी थोड़ा वीक है, या फिर ये बहुत जल्दी नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक लोग और जो होते हैं ना कार्मिक कनेक्शंस, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है, कोई लव स्पेल हुआ है, कोई भी ऐसा विच क्राफ्ट हुआ है, या कोई स्पिरिट है, कोई डार्क एनर्जी है, आपको ये फील भी होता है कि मेरे पर्सन पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से इनका नेचर ऐसा हो गया है, तो अगर आपको ये फील बहुत बार हो रहा है, कुछ साइन भी आपको अगर मिल रहे हैं, कुछ यूनिवर्स ने हिंट भी अगर आपको दिए हैं, या किसी से आपने टारो रीडिंग करवाई है, वहाँ से आपको कंफर्मेशन मिला है, तो आप कहीं ना कहीं सही हो। आज की इस रीडिंग में लास्ट कार्ड ब्लैक मैजिक का ही आया है। सबके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक नहीं है, पर जिनके साथ ये हो रहा है ना, उनके पार्टनर एक जाल में अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि मैं पता नहीं क्यों इस रिलेशन में हर बार गलती कर देता हूँ, मैं तो उसको प्यार करता हूँ, मैं उस रिश्ते में आगे भी बढ़ना चाहता हूँ, पर कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक देती है, ये उन्हें भी फील हो रहा है। तो आप ब्लैक मैजिक रिमूवल ज़रूर कराओ, किसी अच्छे टारो रीडर से कंसल्टेशन ले लो, हीलर से हीलिंग करवा लो, या फिर ये सब आप मुझसे भी करवा सकते हो, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक रिमूवल एक्सपर्ट भी हूँ, मेरा कई सालों का अनुभव है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके कंसल्टेशन के लिए डीएम कर सकते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए। मेरा इंस्टाग्राम टॉक थ्रू टैरो है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को आपने लाइक देना है, और राशियाँ मैं बता दूं पार्टनर की, ज़ोडिएक साइन तो मुझे सारे ही दिख रहे हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर डालिए 14 जनवरी या 14 जैन। वीडियो को लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन केस ध्यान 1 या 2 किसी भी ऑप्शन में गया है, अदर ऑप्शन में, तो उसे भी आप सुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।